विशेष रूप में श्री प्रियव्रत जी ने इस पृथ्वी में नव वर्षों का और सप्तद्वीपों का प्राकट्य किया। जम्बू प्लक्ष शालमली कुसुम क्रौंच शाक पुष्कर ये द्वीप हैं जिनमें हम सब जम्बू द्वीप में निवास करते हैं। और वर्षों में इलावर्त भद्रास्वहरी केतुमाल रम्य हिरण्यमय कुरुवर्ष किमपुरुष वर्ष और 9वां वर्ष है भारतवर्ष। पुराणकार कहते हैं कि यह भारतवर्ष धन्य है क्योंकि इसी भारतवर्ष की दिव्य भूमि में दिव्य आंगन में श्री हरि बार बार प्रकट होते हैं और बार बार अपनी क्रीड़ा करते हैं। इस दिव्य भूमि भारतवर्ष से देवता भी स्पृहा करते हैं, ईर्षा करते हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ये शाम स्विदुत स्वयं हरि। इस भूमि में पता नहीं ऐसा क्या है कि भगवान स्वयं अपने आप इस भूमि से प्रसन्न रहते हैं। यैर जन्म लब्धम नृष भारत आजिरेह मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन। और धन्य वे लोग हैं जिन्हें इस भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म प्राप्त हुआ। पुराणकार कहते हैं देवता स्पृहा क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवताओं के लोक में इस तरह कथाएं आयोजित नहीं होती। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाहा। दूसरे नंबर पर साधु संतों का समागम नहीं होता। न साधवो भागवतास्तदाश्रिता। तीसरा न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। न यज्ञेश भगवान नारायण के दर्शन होते, न मख यानी यज्ञ होते और ना ही महोत्सव आदि होते। सुरेश लोगों की नवई ससेव्यताम। अगर इतनी चीजें जहां न मिल रही हों और भले ही वह देवराज इंद्र का लोक ही क्यों ना हो, वहां निवास नहीं करना चाहिए। पुराणकार कहते हैं कि इसके उपरांत पृथ्वी में कहां कहां कौन कौन से पर्वत अवस्थित हैं, कौन कौन सी नदियों का निर्गम कहां से है, कहां निलय है, इन सब की चर्चा भूगोल के रूप में श्री पुराणकार श्री सुखदेव भगवान राज राजेंद्र परीक्षित को कथा रूप में सुनाते हैं। आकाश में जैसे तारागण हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र आदि हैं, इनका बोध कराते हैं, खगोल की कथा सुनाते हैं। तदनंतर दुष्ट कर्म करने वाले प्राणी किन किन योनियों की प्राप्ति करते हैं और कौन कौन सी नारकीय यातनाएं भोगते हैं, 26 प्रकार के नरकों का विस्तार सहित वर्णन करते हैं। और इन नरकों की कथा को सुन करके महाराज राज राजेंद्र परीक्षित थर-थर कांपने लगते हैं। अनुदेह अनुदेह अनुदेह, दया कीजिए दया कीजिए दया कीजिए। अनुदेह महाराज यथैव नरकान नरः नानोग्र यातनान येतान तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। ये उग्र यातनाएं जो आपने हमें सुनाई, जिनके कारण मन घबरा रहा है, हे प्रभु कृपा करके बताइए कि क्या कोई ऐसा भी साधन है जिससे ये नारकीय यातनाएं न भोगनी पड़े। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, हाँ राजन, एक साधन ऐसा है जिसके करने मात्र से ही जीव को नारकीय यातना तो दूर, यमदूतों का भी दर्शन नहीं करना पड़ता। तो वे क्या है, कृपा करके सुनाइए। तो श्री सुखदेव भगवान ने दया करके एक उपाख्यान सुनाया। कान्य कुब्जे विजय कश्चित दासी पति रजा मिलः नामनः नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। अजा का मतलब है माया और मेल का मतलब है मिला हुआ। जो पहले से ही नाम से ही माया से मिला हुआ है, ऐसा अजामिल जीवन भर विषयों का उपभोग करता है। 80 वर्ष की अवस्था हो गई है, खटिया में पड़ा हुआ है। उसके प्राणों को खींचने के लिए यमदूत सिर पर आकर के ज्यों खड़े हुए तो घबरा करके यमदूतों को देख करके उसने आवाज लगाई अपने पुत्र को। छोटे पुत्र का नाम है नारायण। नारायण रक्षा करो।
तो खेल कूद में मस्त बालक ने तो सुना या नहीं सुना पता नहीं, परंतु जिनका आदि नाम नारायण है उनके कानों में गुहार पहुंच गई। तुरंत भगवान के दूत अजामिल के सामने खड़े हो गए, यमदूतों के सामने प्रहार कर दिया, भैया अब से यह तुम्हारा अंश नहीं है, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, समाप्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा महाराज पहले तो तुम हमारे काम में अड़बंगा डाल रहे हो, दूसरे तुम्हें इस डिपार्टमेंट में कब भर्ती कर लिया गया? हम जैसे काले का लूटे तो 100,000 हैं, लेकिन तुम जैसे सुंदर लोग यहाँ एडमिट हो गए हैं, तो फिर हमारी पूछ कौन करेगा? पहले बताओ तुम किस पक्ष के हो, यम पक्ष के हो या किसी और पक्ष के हो? तो भगवान के दूतों ने मुस्कुरा करके कहा हम नारायण पक्ष के लोग हैं, और महाराज इसने अंत समय में अपनी वाणी से हमारे स्वामी का नाम ग्रहण किया है, इसलिए अब ये यम यातना का अधिकारी नहीं है। यमदूतों ने कहा महाराज आप जानते नहीं हो इस व्यक्ति को, हम बताते हैं इसकी पोल। बचपन में गुरुकुल में गुरुजी के यहाँ पढ़ने गया था। एक बार गुरुजी ने कहा कि जाओ समिधा लेकर आओ, यज्ञ में डालने वाली लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी। तो समिधा बटोरने के लिए वन में गया। वहां वन में एक कामी पुरुष किसी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। इसने अपनी खुली आंखों से उसका रमण देखा, और उन दोनों के जीवन का जो विष था वह इस बालक के आंखों में उतर आया। एक बार देखा, और जब तक जीवन है तब तक वैसी ही वृत्ति का इसने पालन किया, और विषयी बन करके इसने अपने जीवन का नाश किया। अब बताइए हम इसे ले जाएं या छोड़ दें? भगवान के दूतों ने कहा महाराज यह तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो इससे भी बड़े बड़े पापियों का प्रमाण है। आप इसे पहले छोड़िए, मुक्त कीजिए। ये जो कंठ में आपने पास फंसा रखा है ना, इससे इसको कष्ट हो रहा है, पहले कष्ट से छोड़िए, खटिया में से आराम से लेटने दीजिए और हमारी और आपकी बातें सुनने दीजिए। तो खटिया पे पड़े पड़े अजामिल दोनों की ओर टुकुर टुकुर निहार रहे थे। महाराज यमदूत कहते हैं कि यदि आपका अधिकार है तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? बोले महाराज इसलिए क्योंकि यमराज ने इन्हें लेने के लिए आपको भेजा था, परंतु लेने के पूर्व नाम का स्मरण करने के कारण अब यह आपका अधिकारी नहीं हो रह गया। अब आप जाइए, पुनः पूछिए, यदि यमराज जी कहते हैं तो फिर ले जाइए, हम भी छोड़ देंगे। तो यमदूत भागे दौड़े सीधे यमराज जी के पास गए, यमराज जी को प्रणाम किया। महाराज ये आपने बड़ा गड़बड़ किया कि डिपार्टमेंट में सुंदर लोगों की भर्ती कर ली आपने। अब उन्हें देखते ही लोग देखते ही रह जाते हैं, और हमें देखते आज जिनके प्राण नहीं भी छूटने उनके भी छूट जाते हैं। बोले हुआ क्या, पूरी घटना तो बताओ। यमदूतों ने कहा महाराज अजामिल के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन ठीक उसी समय उसने नारायण नाम का उच्चारण किया, और नारायण उसके पुत्र का नाम है। तो जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण किया वैसे ही भगवान के दूत प्रकट हो गए, और उन्होंने हमें वहां से डांट फटकार करके विदा कर दिया। अब हमें क्या करना है? उस अजामिल के जीव को खींचकर लाना है या उसे छोड़ देना है? यमराज जी ने पहले तो अपने आसन से उठ करके खड़े होकर उन दोनों को प्रणाम किया। आप दोनों को बार बार प्रणाम है, क्योंकि आपने भगवान के दूतों का आज दर्शन पाया है। आपने भगवान के नाम का स्मरण करने वाले व्यक्ति का स्पर्श किया है, इसलिए आप प्रणाम के अधिकारी हैं। अब मैं जो कहता हूं यमदूतों कान खोल करके सुन लो, कि जिसके गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई हो, जिसके माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगा हुआ हो, जो जिसके कंठ से गंगा जल उतर गया हो, और महाराज जो तुलसी वृक्ष के समीप बैठा हो, जिसके मुख में भगवान नाम विराजमान हो, जो धाम की शरण में हो, और तो और जिसके आसपास लोग हरिनाम संकीर्तन कर रहे हों, उनसे 6 कोस की दूरी पर रहना, उनके निकट मत जाना, क्योंकि उनके प्राण लेने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। यमदूतों ने कहा महाराज गलती तो हम कर ही आए हैं, अगर आज्ञा हो तो जाकर के उनके पैर छूकर क्षमा भी मांगाएं। यमराज जी ने कहा तुरंत जाओ, इसी समय जाओ, और जाते जाते एक बात ध्यान रखना कि भगवान के दूतों से भगवान के नाम की महिमा जरूर सुन लेना। यमदूतों ने कहा जी सरकार अभी सुनकर आते हैं। और तब यमदूत भागे दौड़े फिर आए, कहां? अजामिल के पास, जहां भगवान के दूत खड़े हुए थे।
यमदूतों ने क्षमा मांगी और अजामिल की बुद्धि के कपाट उसी क्षण खुल गए कि जिस नाम को मैंने जीवन में बहुत छोटा समझा, आज उसी एक नाम ने मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। यमदूत कहते हैं महाराज हमें क्षमा कीजिए, हम जानते नहीं थे इसलिए गलती बन गई। कृपा करके अब बताइए कि आप किन किन कंडीशंस में भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, वो नियम क्या हैं, वो सावधानियां क्या हैं, वे असावधानियां क्या हैं। तो बड़े भाव में भर करके श्री भगवान के दूत कहते हैं कि हमारे स्वामी का नाम कोई संकेत में ले, सांकेत्यम। संकेत में मतलब नाम कुछ और है, व्यवहार कुछ और है, पर हम संकेत में उन्हें कहें सियाराम सीताराम। संकेत में नाम बुलावें तो भी हमारे स्वामी संकेत में लिए गए नाम को स्वीकार करते हैं। पारिहास्यम बा, हंसी ठिठोली में भी अगर भगवान का नाम आ जाए तो भी भगवान उस नाम को ग्रहण करते हैं। हंसी ठिठोली का नाम, जैसे किसी का नाम हो बुद्धू राम, और अंत समय में यदि उसके मुख से निकला बुद्धू राम तो बुद्धू काट दिया जाएगा और राम ग्रहण कर लिया जाएगा। पारिहास्यम वा, हंसी ठिठोली में लिया गया नाम भी ग्रहणीय है। स्तोभम, गायन करते हुए, आलाप लगाते समय यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वह भी मान्य है। अवहेलन, अवहेलना करते हुए, गाली भी अगर नाम की कोई दे रहा है तो महाराज उस गाली में भी भगवान आगे के पद को काटकर पीछे के पद को स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसा कहीं प्रमाण है कि किसी गाली देने वाले को भगवान मिले हों? है। वाराह पुराण में एक कथा आती है, दैवात छूकर सावकेन निहितो म्लेच्छो जरा जर्जरो। एक म्लेच्छ था, उसको संग्रहणी रोग था। संग्रहणी रोग में बार बार पेट खराब होता है, शौच जानी पड़ती है। मृत्यु का समय आया, व्यापार करने चल पड़ा, बैलगाड़ी में बैठा हुआ था, पेट में गुड़गुड़ मची। महाराज तुरंत उतरा और उतर करके बैठ गया झाड़ों में, शौच करने लगा, मल का त्याग कर दिया। इतने में ही झाड़ी में से एक सुअर का बच्चा आया और उसने उसको धक्का मार दिया। तो महाराज धक्का लगते ही उसने गाली दी, हराम ने मार डाला, और ऐसा कहते ही मल के ऊपर गिरा और शरीर समाप्त हो गया। यमदूत लेकर के भयंकर अपना मृत्युपाश खड़े ही थे, कंठ में फंसाया और खींचने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया कि भगवान के दूत प्रकट हो गए। तो भगवान के दूतों को देख करके यमदूत कहते हैं महाराज यहाँ कौन सा पुण्यात्मा आपको मिल गया, ये म्लेच्छ है जाति का, दूसरा मल में सना हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुआ है और मरने से पहले इसने गाली दी है, तब इसकी रक्षा करने क्यों आप आ गए? तो भगवान के दूत मुस्कुरा करके कहते हैं तुम अनपढ़ हो ना, तुमने पढ़ाई नहीं की है, इसलिए तुम्हें गाली में और स्तुति में अंतर समझ में नहीं आया। क्या कहा इसने मरते समय? ह रामेण हतोस्मि, हराम ने मार डाला ना, यही कहा ना। लेकिन संस्कृत में छोटा हा होता ही नहीं है, जो भी है सब बड़े हा से ही प्रारंभ होता है महाराज। हा संबोधनात्मक है और हा रामेण हतोस्मि, इसका अर्थ होता है हा राम मैं मारा गया। तो अगर कोई राम जी से कहे कि हे राम जी मैं मारा गया, तो राम जी बचाने नहीं आएंगे? तो अगले दिन से ही महाराज व्याकरण की किताब लेकर के यमदूत वहीं क्लास चलाने लगे और भगवान की लीला अद्भुत होने लगी। कहने का अभिप्राय सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन एव वा, भगवान का नाम सर्वकाल ग्रहणीय है। भाव को भावन आलस भाव को भावन आलस भाव को भावन आलस भाव को भावन आलस नाम जपत मंगल दिशि दसहु 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 भाव को भावन आलस हूँ भाव को भावन
हरख आलस हरख आलस। कोई भाव से भगवान का नाम ले, कोई कुभाव से भगवान का नाम ले, कोई ईर्ष्या से भगवान का नाम ले, कोई आलस्य से भगवान का नाम ले। नाम मंगलकारी ही होता है। इतना ही नहीं, रुई के समान बहुत बड़ा हिमालय जितना पहाड़ हो, तो आप लोग बताइए कितनी हजार माचिस की तीलियां लगेंगी उसे भस्म करने में? 2-4-10 हजार माचिस तीली तो लगी जाएगी, लगेगी कि नहीं? एक माचिस की तीली पर्याप्त है और वो रुई का पहाड़ जल करके भस्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जीव अपने जन्म में, जन्मांतरों में उतने पाप नहीं कर सकता जितनी क्षमता भगवान के एक नाम में है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। एक नाम यदि हमने जिह्वा से ग्रहण कर लिया तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम की शरण ग्रहण करे। महाराज इधर खटिया में पड़े जो श्रीमान जी अजामिल जी थे, उन्होंने यमदूतों का और देवदूतों का संवाद जब सुन लिया, बुद्धि के कपाट खुल गए, तो चलते चलते यमदूतों से हाथ जोड़ करके पूछा कि महाराज अब की तो मैं बच गया, अगला नंबर कब आएगा मेरा? यमदूतों ने कहा 10 दिन के बाद आएगा। अब ये मृत्यु की घड़ी तो टल गई, पर 10 दिन बाद हम लेने आएंगे। अगर कर्म ठीक तो हम नहीं आएंगे, ये आएंगे, और अगर कर्म खराब तो महाराज पक्का हम ही आएंगे, और अगली बार तो और जोर से घसीट के ले जाएंगे। अजामिल तुरंत संकल्प करता है कि अब लो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। आज तक बिगाड़ चुका, अब नहीं बिगाड़ूंगा। उसी क्षण से महाराज प्रायश्चित पूर्वक भगवान नाम जप किया, और उसी प्रायश्चित पूर्वक भगवान नाम जप के प्रभाव से अजामिल की भी मुक्ति हुई। अपतु अजामिल गज गदिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। भगवान का नाम इतना प्रभावशाली है कि उनके प्रभाव में यदि कोई आ जाए तो उसका बरबस कल्याण हो जाता है। महाराज परीक्षित, यदि आप भी नाम की शरण ग्रहण करेंगे तो आपका सर्वविधि कल्याण होगा। प्रकारांतर में महाराज वृत्तासुर की कथा सुनाई कि एक बार श्री बृहस्पति जी किसी कारण से देवराज इंद्र से रुष्ट होकर के चले गए, तो देवराज इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। उसके पीछे भी स्वार्थ था कि विश्वरूप के पास नारायण कवच नामक एक अमोघ कवच था, जिसके प्राप्ति के बाद व्यक्ति हर प्रकार की बाधा से निर्भय हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, लेकिन एक दिन जब विश्वरूप हवन कर रहे थे तो चोरी छुपे देवराज इंद्र ने पीछे से देखा तो विश्वरूप देवताओं को तो आहुति दे ही रहे थे, छिप छिप करके असुरों को भी आहुति दे रहे थे। क्रोध में भर करके देवराज इंद्र ने महाराज खड़ग निकाली और विश्वरूप के सिर काट लिए। परिणाम स्वरूप ब्रह्म हत्या लगी। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग किए, बहते हुए जल के फेन में, वृक्ष की गोंद में, तीसरा पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में, और चौथा स्त्रियों में रजस्वला धर्म के रूप में। तो 4 भागों से ब्रह्म हत्या का विभाग कर दिया, और इधर देवराज इंद्र कमल नाल में छिप करके देवी भगवती लक्ष्मी की उपासना करने लगे। तो त्वष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र को देवराज इंद्र ने मारा है, तो उन्होंने भी एक यज्ञ किया और इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र को प्रकट किया जिसका नाम है वृत्तासुर। ये अपनी सेना लेकर के जब रणभूमि में उपस्थित हुआ तो श्री नारायण को गरुड़ जी पर विराजमान देख करके इसका मन रीझ गया, हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा, हे प्रभु, मैं आपके दासों के दासों का दास बनना चाहता हूँ। अब आप किसी को लड़ाई करने के लिए लेके जाओ। और महाराज वही सामने वाले योद्धा से कहने लगे कि मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, तो बेचारे आधे योद्धाओं का तो मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। असुरों की भी यही स्थिति हुई। वृत्तासुर भगवान को देख करके प्रार्थना करता है कि अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेतापुर सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे नाथ, मैं आपके श्री चरणों में सेवा करना चाहता हूँ, आपके सेवकों के सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ।
ब्रह्मादि देवता बेचारे घबरा रहे हैं, महाराज ये मायावी है, ये प्रणाम करके सब कुछ मांग लेगा। भगवान ने कहा करने तो दो, इसके मन में क्या है पहले देखें तो सही, क्या मांगना चाहते हो। वृत्तासुर ने बड़े भरे रणभूमि में कहना प्रारंभ किया, ननाक पृष्ठम, मैं स्वर्गलोक नहीं चाहता, न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मा जी आपका लोक भी मुझे नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न मुझे रसातल का राज्य चाहिए, न सार्वभौमिक सत्ता चाहिए, तो फिर क्या चाहिए। न सिद्ध योगींद्र पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहय्य कांक्षे, हे नाथ जो विरह आपके भक्तों के हृदय में होता है वही पवित्र विरह मुझे चाहिए। किस प्रकार का विरह, बोले मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण है अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे चिड़िया के बच्चे नन्हे नन्हे घोंसले में बैठ करके अपनी माँ चिड़िया के जाने के बाद उसके विरह में डूब जाते हैं और आने पर प्रसन्न हो जाते हैं, मुझे वो पवित्र विरह चाहिए। और दूसरा, जैसे प्रोसित भर्तिका का पति जब उससे मिलन करके परदेश चला जाता है और परदेश गए पति की स्मृति में वह प्रियतमा खोई रहती है, हे नाथ वैसा ही प्रेम मुझे आपके चरणों में चाहिए। तब भगवान ने रणभूमि में तथास्तु कहा और वृत्तासुर भगवान के चरणों की भक्ति को ग्रहण करते हैं और अंत तो गत्वा भगवत प्राप्ति करते हैं। युद्ध भूमि में इंद्र के हाथों वृत्तासुर का अंत होता है। परिणाम स्वरूप वृत्तासुर भी भगवान के श्री चरणों को प्राप्त होते हैं। श्री परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि महाराज एक राक्षस हो करके वृत्तासुर को भगवान के चरणों से प्रेम कैसे हो गया। तो कथा सुनाते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व है, पूर्व जन्म में एक दिन अपने विमान में बैठ के कैलाश के ऊपर से जा रहा था। नीचे भगवान शंकर माता पार्वती को गोद में बिठाकर शिष्यों को उपदेश कर रहे थे। तो इसने भगवान शिव की हंसी उड़ाई और कहा ऐसा लोक गुरु साक्षात, देखो देखो ये लोक गुरु हैं, धर्म वक्ता शरीर नाम, देहधारियों को धर्म का उपदेश करते हैं। आस्ते वही सभायाम में मिथुनी भूय भारे, अपनी पत्नी को गोद में बिठा करके कोई उपदेश करता है क्या। ये बात भगवान शिव ने तो सहन कर ली, लेकिन पराम्बा मां पार्वती ने सहन नहीं की, भवें टेढ़ी की, विमान सहित वह गंधर्व भूमि में गिर गया। श्राप दिया पार्वती जी ने, अतः पापी यसी योनिम आसुरीम याहि दुर्मते, माता पिता के प्रेम आलाप को देखकर अपने दृष्टि को अपवित्र मानता है, मूर्ख जा तेरी वृत्ति असुरों की है, मैं तुझे इसी क्षण श्राप देती हूँ कि तू आसुरी योनि में जन्म ले। चरणों को पकड़ लिया गंधर्व ने, क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो प्रेम में भर करके पराम्बा पार्वती कहती है चिंता मत, हरि का तुमने भजन किया है, वे हरि तुम्हें अंत समय में दर्शन भी देंगे और तुम्हारे मनोरथों की पूर्ति भी करेंगे। तो पराम्बा पार्वती के श्राप से यह चित्ररथ नामक गंधर्व अगले जन्म में वृत्तासुर बन करके प्रकट होता है और अंत समय में हरिभक्ति की प्राप्ति करके हरि चरणों का आश्रित बनता है। परीक्षित जी एक और प्रश्न करते हैं, महाराज अभी तक आपने जितनी कथा सुनाई उसमें यही सुनाया कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों की कुटाई करते हैं, तो क्या भगवान पक्षपाती हैं? अगर भगवान पक्षपाती हो गए तो फिर संसार कैसे चलेगा। सुखदेव जी ने कहा नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं है, बल्कि वे तो भावना के पोषक हैं, जो भी उनके चरणों में जैसी भावना करेगा वे वैसा ही फल देने वाले हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो उन्हें जैसा भजता है वो उन्हें वैसे ही प्राप्त होते हैं। अपवाद रूप में मैं तुम्हें एक असुर बालक की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में दिति के गर्भ से दो पुत्र प्रकट हुए। पहले का नाम हिरण्याक्ष, जिसका अंत भगवान ने वराह रूप धर के किया, और दूसरे का नाम है हिरण्यकशिपु, जिसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की अखंड तपस्या प्रारंभ की। एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा मांगो क्या मांगते हो। तो हिरण्यकशिपु ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज एक ही वरदान दे दीजिए कि मृत्युर्भून्मा मम प्रभो, मेरी मृत्यु ही ना हो।
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं भी एक दिन मृत्यु के मुख में प्रवेश करूंगा, तो जो वरदान मेरे पास है नहीं वो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। हाँ, बुद्धि के अनुसार तुम अपनी मृत्यु को जटिल जरूर बना सकते हो। अगर बुद्धि लगाना है तो 2-4 मिनट ले लो। हिरण्यकशिप ने कहा ठीक है महाराज, अगर ऐसी बात है तो फिर हम 2-4 मिनट लेकर के आपको बताते हैं। न अंतर बहिर्दिवानक्त, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में। नांतर बहिर्दिवानक्त मन्यस्मादपि चायुधैर्य, मेरे बनाए हुए यानी ब्रह्मा के बनाए हुए किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु ना हो, किसी अस्त्र से शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो। न भूमौ नाम्बरे चासौ, न भूमि में न अंबर में, न नरैर न मृगैरपि, न नर से और न ही मृग यानी पशु से मेरी मृत्यु ना हो। महाराज एक बात और, आपके बनाए इन 12 महीनों के चक्करों में भी मेरी मृत्यु ना हो। अपनी मृत्यु को जटिल बनाता है बुद्धिमान, और महाराज यह भूल जाता है कि मृत्यु तो न जाने कितने छिद्र धारण करने वाली है, किस छिद्र से प्रवेश कर जाएगी कुछ पता नहीं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अपने लोक को गए। इधर परम शक्तिशाली होकर के हिरण्यकशिप को अपने राज्य में आया और अपनी राजधानी बसा करके प्रेम पूर्वक रहने लगा। एक दिन इसकी राजमहल में नारद जी और एक नन्हा सा बालक और एक परम सुंदरी सती नारी का प्रवेश हुआ। नारद जी ने परिचय कराया, दैत्यराज हिरण्यकशिप यह तुम्हारी पत्नी है, इसका नाम कयाधु है। जब तुम तपस्या करने गए थे तो देवराजेंद्र इसका हरण करके अपने लोक में ले जा रहा था। मैंने उसे फटकार करके विलग किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि यह अंतर्वर्तनी भी है, गर्भवती भी है। तो तुम्हारे ही अंश से यह बालक प्रकट हुआ है। इस बालक का नाम मैंने प्रहलाद रखा है। प्रकर्षेण आह्लादयति प्रहलाद, जो कठिन से कठिन हृदय वालों को भी बिल्कुल सरल बना दे, जो अपनी निष्ठा से दूसरों के अंदर निष्ठा का प्रादुर्भाव कर दे, ये वो आह्लाद है, वह प्रसन्नता है। इसलिए मैंने इसका नाम प्रहलाद रखा है। अच्छा महाराज, मेरी पत्नी मेरा पुत्र करते हुए दोनों को हृदय से लगाया और नारद जी को प्रणाम किया, आप पधारिए। महाराज पुत्र को गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके कहा बाबा जी की कुटिया में क्या क्या सीखा। तो नन्हे से बालक ने उपदेश प्रारंभ किया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत, वनं गतो यदि हरिमाश्रयेत। पिताजी, यदि वास्तव में जीवन में हित चाहिए तो संसार को ढके हुए घास से ढके हुए कुएं के समान मान करके व्यक्ति को तत्काल इस संसार को छोड़ देना चाहिए और वन की ओर जाना चाहिए। वन में जाकर के हरि के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। बहुत जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो संतों के पास में रह के संतों की भाषा सीख ली है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बिना विद्या के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, हम तुम्हें विवेकी बनाते हैं। गुरुजनों को बुलाया और गुरुजनों को बुला करके प्रहलाद को सौंप दिया, इसे ले जाइए और ले जा करके धर्म नीति छोड़ करके जितनी भी नीतियां हैं सब पढ़ाइए। इसके मन में जो भगवत भजन के बीज हैं उन्हें भूंज डालिए, नष्ट कर दीजिए और फिर स्वच्छ करके मेरे पास लाइए। तो गुरुजन लेकर के विद्यालय गए। महाराज विद्यालय में जो भी विषय पढ़ाते प्रहलाद जी तत्काल चटपट पढ़ करके याद कर लेते और भाग करके कक्ष में आके ताली बजा करके कीर्तन प्रारंभ करते। गुरुजनों ने एक दिन झांक करके देखा कि ये पढ़ने के बाद करता क्या है, तो एकांत कक्ष में बैठ करके प्रहलाद जी ताली बजा करके नाम संकीर्तन कर रहे थे। दौड़ करके दरवाजा खोला। महाराज गुरुजन अंदर आए। अंदर आके प्रहलाद से पूछा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी को भगवान विष्णु के नाम से, नारायण के नाम से चिढ़ है और तुम उसी नाम को ग्रहण करते हो। प्रहलाद जी ने कहा, पहले आप गुरुजी हैं ना, उत्तर दीजिए, विष्णु का मतलब क्या होता है? गुरुजी ने उत्तर दिया, विष्णु का अर्थ व्यापक होता है। तो व्यापक का मतलब क्या होता है? जो सब जगह उपस्थित हो उसे व्यापक कहते हैं। जैसे वायु, प्रहलाद जी ने कहा वायु ही व्यापक नहीं है,
वायु तो विष्णु का स्वरूप है, वास्तविक व्याप्त तो केवल मेरे विष्णु हैं, मेरे नारायण हैं, और जिनकी सत्ता कण कण में विराजमान है। गुरुजी छोड़िए पढ़ाई लिखाई, आप भी मेरे साथ बैठ के कीर्तन कीजिए। महाराज गुरुजन फटकारते हैं, दैत्य ये चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमः, दैत्य रूपी चंदन वन में ये कांटा कहां से आ गया? एक न एक दिन हम सबको अवश्य दंड दिला करके रहेगा। असुर बालकों को जोड़ करके देह की नश्वरता का बोध कराते हैं। हे असुर बालकों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। देखो, हमसे पहले ध्रुव नाम का एक बालक हो गया है, 5 वर्ष का था। उसने 5 वर्ष में भगवान को पा लिया, और तुम्हारी आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन तुम अभी भी भजन की ओर मुख नहीं लगा रहे हो। तो असुर बालक तो थोड़े बहुत उठे ही, महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रहलाद जी ये भजन कैसे किया जाता है? बोले करने के लिए कुछ नहीं है, किसी साधन की आवश्यकता नहीं, मुख और हाथ की आवश्यकता है। मुख खोलिए, ताली बजाइए और मेरे साथ गाइए, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गुरुजनों के कान में संकीर्तन की ध्वनि गई, अरे राम राम विद्यालय में संकीर्तन, अब तो ये बालक मरवा के ही मानेगा। महाराज तुरंत गए। ध्यान रहे, भजन करने वाले के शरीर से ऐसे अणु परमाणु निकलते हैं कि जो भी उस दायरे में आ जाता है ना, वो भी वैसा ही हो जाता है। तो गुरुजनों ने जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, असुर विद्यार्थी उछल उछल कर भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे। मध्य में खड़े श्री प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही गुरुजनों ने महाराज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा कि बंद करो, वैसे ही प्रहलाद जी के शरीर की तरंग उन गुरुजनों को भी लग गई, और वो भी ताली उठा करके, हाथ उठा करके प्रेम से गायन करने लगे, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय। कब रात्रि बीत गई और कब सूर्योदय हो गया महाराज किसी को पता नहीं चला। और जब थके हारे से महाराज कीर्तन विश्राम हुआ, थके थका सा सबका शरीर, हाथ पैर टूट रहे थे, तब गुरुजनों को बोध आया, अरे राम राम, जिसे हम मना करने आए थे उसी का स्पर्श करके रात भर हमने भी संकीर्तन कर लिया, अब तो बड़ा अपराध हो गया। गुरुजनों ने आपस में निर्णय किया, इस बात की चर्चा राजा के कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई किसी को नहीं बताएगा। सबने एक दूसरे से निश्चय कर लिया। और महाराज गर्मी की छुट्टियां आई, प्रहलाद जी फिर अपने पिताजी के पास पहुंच गए। पिताजी ने गोद में बिठाया,
एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। बेटा अब तो तुम पढ़ लिख के आए हो, तो अब जो पाठ तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो हमें वो सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी पिछली बार जल्दबाजी में मैं भावना पक्ष में आपको उपदेश कर गया था, लेकिन मैंने अब जाना है कि हरि को भजने के 9 और भी मार्ग होते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। साधक जब प्रेम पूर्वक उनके नाम का आश्रय लेता है तो उनकी कथा सुनने की जो आदत बन जाती है उस भक्ति को ही हम श्रवण भक्ति कहते हैं। कथा सुन लेने के बाद अकेले में एकांत में जब उनकी याद आती है इसे ही स्मरण भक्ति कहते हैं। उनके चरणों की प्राप्ति की कामना जागृत हो जाए इसे ही पाद सेवन भक्ति कहते हैं। उन्हें पूजने का मन करने लगे यह अर्चन भक्ति है। उन्हें सर्वत्र देख करके प्रणाम करने की इच्छा होने लगे यह वंदन भक्ति है। उन्हें अपना सखा बनाने का मन होने लगे यह सख्य भक्ति है। उन्हें अपना स्वामी मान करके सब कुछ करने की इच्छा होने लगे यह दास्य भक्ति है। और अंत में अपना सर्वस्व सौंपने का मन होने लगे यह आत्मसमर्पण भक्ति है। तो पिताजी पिछली बार तो मैंने आपको एक बताया, इस बार 9 पढ़ के आए हो। महाराज पिताजी ने तुरंत प्रहलाद को गोद से नीचे फेंक दिया, सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी, जिस दुष्ट विष्णु ने मेरे भाई का संहार किया मेरा पुत्र उसी विष्णु का नाम स्मरण कर रहा है। जाओ अनेक प्रकार की यातनाएं देते हुए इसे पत्थर बांध करके समुद्र की अतल गहराइयों में फेंक दी। पहली आज्ञा थी, मन में विचार आया था कि हो सकता है मर जाए प्रहलाद। सैनिकों ने वैसा ही व्यवहार किया, भालों से शरीर छेद डाला, सांकरें बांध करके बड़े भारी से पत्थर के साथ प्रहलाद जी के शरीर को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जिसका स्वामी क्षीर सागर में शयन करता हो उसके भक्त का भला बाल बांका कैसे हो सकता था। प्रहलाद जी उबर आए और वह पाषाण डूब गया। महाराज जिसके जीवन में अहंकार होगा वह सदैव डूबेगा, और जिसका जीवन निरहंकार होगा, अहंकार से रहित होगा, वह कभी डूबेगा नहीं, बल्कि उसकी शरण जो ले लेगा वह भी उबर जाएगा। पुराणकार कहते हैं भूमि सर्प हिम पहाड़ नाना विधि दियो डार। भूमि में गड़ाया गया, गिरी से गिराया गया, सांपों से डसाया गया, लेकिन महाराज प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। और तब अंत में खींच करके अग्नि में जलाया गया। महाराज अग्नि में जलाने के लिए होलिका का आगमन हुआ, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद शेष रह गए। पुराणकार कहते हैं तब हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद की भुजा पकड़ी, पकड़ करके सिंहासन से पटक दिया। तेरा परमात्मा है कहाँ? मैं भी देखना चाहता, बता तेरा परमात्मा कहाँ है? निष्ठा पूर्वक विश्वास पूर्वक प्रहलाद जी ने कहा मेरा परमात्मा सर्वत्र है। पिताजी आप में भी है, मुझ में भी है, राजमहल में भी है, एक घट में विराजमान है। पिताजी खंबे से टिक करके खड़े थे, बोले इस खंभ में है? विश्वास से युक्त होकर के प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी इस खंभ में भी है। यदि इस खंभ में है तो आज मैं इस खंभ का अंत करके तेरे विश्वास को ही नष्ट करता हूँ। इधर प्रहलाद जी ने नेत्र बंद किए और उधर हिरण्यकशिपु ने अपनी भयंकर गदा उठाई और खंभ पर जो प्रहार किया तो लाल के बाल बचन रंचना सुहाई आंखों तुरंत निकाल खड़ग चटक चट चटानो है। खंभ गड़गड़ाए बे लाग्यो नभहु भर भरात देखी विद्युत की दुति ऐसी नैन चकचकानो है। जीव लपलपात आए क्रुद्ध है सुवेग धाए मानो मृग झुंड देखी ना हर ललचानो है। ऐसे भक्त वत्सल आज भक्त महिमा बताए वे को वाहन ते आज नरसिंह प्रकटानो है। नरसिंह भगवान की मीमांस मानस्य समुत्थितो कृतो नरसिंह रूपम तदलम भयानकम। ओम महाराज ओंकार भरते हुए प्रकट हुए।
आधा शरीर मनुष्य का, मुखाकृति सिंह की, भयंकर सिंह के समान द्राविड़ पंजे हैं। प्रहलाद स्थिर हैं, देवता थर-थर कांप रहे हैं। श्री भगवान ने हिरण्यकशिपु को युद्ध का आमंत्रण दिया। दोनों महाबलियों का भयंकर युद्ध हुआ और जब संक्रांति का समय आया, 12 महीने जब समिट जाते हैं, तब 13वां महीना प्रकट होता है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और जैसे ही पुरुषोत्तम मास का आरंभ हुआ, महाराज उसी क्षण श्री भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी पर लिटाया, डेहरी पर जाकर बैठ गए। असुर, अपने वरदान याद कर लो। इस समय ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, डेहरी पर उपस्थित हो। न दिन है न रात है, गोधूली का समय हो रहा है। अस्त्र शस्त्र से नहीं, बल्कि अपने भयंकर नाखूनों से तुम्हारा अंत करने वाला हूं। ना मैं मनुष्य हूं और ना ही मैं पशु हूं। मेरा निर्माण ब्रह्मा ने नहीं किया, बल्कि मैंने ब्रह्मा को जन्म दिया है। तुम्हें मारने के लिए मैंने विशेष रूप से 13वें महीने की रचना की है, पुरुषोत्तम मास की रचना की है। कोई वरदान छूट तो नहीं रहा तुम्हारा? हिरण्यकशिपु निढाल होकर के गोदी में लेटा हुआ है और महाराज भयंकर आवेश में भर करके हिरण्यकशिपु की छाती पर भगवान अपने भयंकर पंजों को धसाते हैं और उदर को विदीर्ण कर डालते हैं, रक्त का पान करते हैं, अंतड़ियां निकाल करके माला की भांति धारण कर लेते हैं। और जो भी प्रहलाद की ओर को दृष्टि से देखता है, उसकी ओर भयंकर हुंकार करते हैं। देवता मौन, ऋषिगण मौन, सुरगण मौन, ब्रह्मादिक सब चुप हैं। नारद जी की दृष्टि पड़ी प्रहलाद जी पर। प्रहलाद जी, ये आपके लिए पधारे हैं, ये किसी के कहने से शांत होने वाले नहीं है, इसलिए कृपा करके आप ही इन्हें शांत कीजिए। तब प्रहलाद जी प्रेम पूर्वक भगवान नरसिंह के निकट गए और निकट जाकर के हाथ जोड़ करके उनकी मंद मंद स्तुति करने लगे। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहई। हे नाथ, इस समय आकाश मंडल में ब्रह्मादिक देवता हैं, मुनिगण हैं, सिद्धजन हैं और ये क्षमतावान लोग हैं। ये चाहें तो आपकी धारा प्रवाह स्तुति करके आपको संतुष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मादयाः सुरगणाः मुनयोथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहैः। सतो गुण के कारण ये आपके प्रिय भी हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहा मैं आपके शत्रु का पुत्र, नाराधितम पुरुगणैरधुनापि विप्रुत, जिसका अभी अभी आपने अंत किया है, मैं उसी राक्षस का पुत्र। किम दोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे हरि, आपकी उग्रता देखकर मैं ये सोच रहा हूँ मैं आपको किस वाणी से संतुष्ट करूं, कैसे आपको शांत करूं। तो भगवान के नेत्रों में जल भर आया और छल छलाते हुए नेत्रों के साथ मुझ भर करके प्रहलाद को उठाया, अपनी गोद में बिठाया, अपनी अमृतमयी जिह्वा से नरसिंह भगवान चाटने लगे। प्रहलाद, तुम्हारे लिए तो आया हूं, तुम जैसा विश्वास किसी के भीतर नहीं है। जितने विश्वास से तुमने आज मुझे पुकारा है, यदि उतने विश्वास से मुझे कोई पुकारे तो मैं तो सर्वत्र हूं, उसी स्थान से प्रकट हो जाऊं। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं, महाराज वरदान देकर के मुझे पराया ना बनाइए। मैं जानता हूं ये वरदान प्रलोभन है, प्रलोभन। व्यक्ति आपकी प्राप्ति ना कर सके, इसलिए अपने से दूर रखने के लिए आप भक्तों को प्रलोभन दे देते हैं कि वरदान मांगो, दूर हटो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो एक वरदान मांगता हूं कि जितने भी संसार के दुर्जन लोग हैं सब सज्जन बन जाएं। भगवान ने हाथ खड़े करे, भैया हमारे बस की नहीं, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। दुर्जनों सज्जनों भूयात, भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा और कुछ? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारा दूसरा वरदान ये है कि हमारे हृदय के भीतर जो मांगने वाला बीज है ना,
आप उस बीज को ही जला के भस्म कर दीजिए, ताकि आपकी गोद में बैठने के बाद कभी ये कामना का बीज अंकुरित ही ना हो, किसी से मांगने लायक ही न रह जाए। आपने इतना दे दिया है कि अब मुझे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रह गई। प्रहलाद अपने लिए ना सही तो किसी अपनों के लिए मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, अगर इतना ही आप दबाव दे रहे हैं मांगने के लिए, तो संसार में कहीं ये बात न फैले, लोकापवाद न फैले कि भगवान की भक्ति करने वाले एक भक्त ने अपने पिता की हत्या करा दी। हे प्रभु, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो, पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने पिता की सदगति चाहे। तो मैं अपने पिता की सदगति की कामना करता हूँ, मेरी यही याचना है आपसे। श्री भगवान ने गोद में बिठाए बिठाए कहा, प्रहलाद जरा ऊपर की ओर देखो तो सही। मेरे निजी विमान में बैठ करके इस समय मेरे लोगों की कौन यात्रा कर रहा है? श्री प्रहलाद जी ने दृष्टि उठाकर देखा तो भगवान के निजी विमान में बैठ करके श्री हिरण्यकशिपु दिव्य रूप धारण करते हुए श्री वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। वस्तुतः प्रहलाद जी की कथा विश्वास की कथा है। सूर अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। सूरदास जी के पदों में जैसा स्वाद, वैसा जितने भी नेत्रहीन गाते बजाते फिरते हैं उनमें कुछ रस नहीं है। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सो अनुराग कहाँ। ताल मंजीरा बजाने वाली हजारों हैं, ये गाने वाली भी बहुत हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। लेकिन मीरा जी का जो महाभाव है वो आज तक कभी दूसरा देखा नहीं गया। सियाराम कथा कितनों ने कही, तो तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। कथाएं तो अनंत हैं, रामायण शतकोटि अपारा, पर रामचरितमानस जैसी मर्यादा का पालन कहीं और नहीं। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी प्रत्येक खंभ में नरसिंह निवास करते हैं, परंतु उन खंभों से प्रकट करने वाली जो प्रहलाद रूपी भावना है, वह प्रहलाद रूपी भावना हमारे बीच में नहीं। वो श्रद्धा, वह विश्वास, वो दृढ़ भक्ति हमें भी प्राप्त हो सके, इसलिए हम श्री हरि के चरणों में विश्वास युक्त प्रणाम करते हैं और श्री प्रहलाद जी के चरित्र को पूर्ण रूपेण प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। दृश्य का दर्शन करेंगे और भावना के सहित एक गीत गाएंगे। इतने में ही दृश्य भी हो जाएगा और इसके बाद भागवत भगवान की आरती। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भाव सहित प्रेम से भगवान की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंध बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही छवि धाम यही, प्रभु राम यही छवि धाम यही। प्रभु राम यही छवि धाम यही। है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव दयालु शरण मोहि लीजय। हरियो कृपा की ओर लगाय हरि दीजय, स्वामी भैया बहुत अब देर मिलाय हरि दीजय। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। सीताराम राम राम 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 राम। जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जलेन शीतले करणं कुर्यात् पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्मा विवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आरती की थाली सामने रख लीजिए। ओम हरि ओम जगनेन जगनामय जगन्देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् इहनाकं महिमानः सजन्तचित्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम
राजाधिराजाय प्रशह्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां दादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षरोद विश्वतो मोख विश्वतो बाहुरद विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यां धामते सम्पादत्रयर्द्या वा भूमे जनयन्तीव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम्। आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्यगजादिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नन्दनन्दनाय श्रीवासुदेवाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। यदक्षरवलभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवो प्रसीद परमेश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरु गोविंद की, श्री सीताराम जी महाराज की। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म के गौ माता के नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। वहाँ से